नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस बार तेजस्वी यादव का मुंह बंद करवाने के लिए बिहार सरकार ने 60,000 बम पर वैकेंसियां निकाली है। खासकर नीतीश कुमार ने ये वैकेंसी इसलिए निकाली है क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने को है और इस विधानसभा चुनाव में एक भी दांव फेल नहीं करना चाहते हैं नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव अब समाप्त हो चुका है। अब सब जो है तमाम बिहार के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, तमाम जो नेता हैं, वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आज से जुट चुके हैं और लगातार नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, यानी नीतीश कुमार जब से महागठबंधन से अलग हुए तब से लगातार नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार अपनी वैकेंसियों को लेकर, अपनी बहालियों को लेकर सीना चौड़ा करते घूमते रहते हैं। आए दिन ये बयान देते रहते हैं कि नीतीश कुमार ने 17 सालों में जो नहीं किया, हमने 17 महीने में करके दिखाया। तो अब उनका मुंह बंद करवाने के नीतीश कुमार ने 60,000 बम पर वैकेंसियां निकाली और ये वैकेंसी किस फील्ड में निकाला गया है, किस विभाग में निकाला गया है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा है कि मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार से 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई हैं। अब 38 दिनों की आदर्श आचार संहिता की पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला ले लिया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए बिहार की एनडीए सरकार को आखिर नौकरी की गारंटी देनी पड़ रही है। बीजेपी के लोकसभा में सीट गंवाने और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेराबंदी से निकलने का यही एकमात्र तरीका रह गया है। बिहार सरकार ने 2 दिनों में 59,042 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 पदों पर नौकरी दी जा रही है, जो पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर विज्ञापन सामने आए हैं। वहीं पंचायती राज विभाग में 15,610 नौकरियों में कुल स्थायी पदों की संख्या 4351 होगी, जबकि अस्थायी पदों की कुल संख्या 11,259 है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर 5,740 पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के घंटे भर के भीतर नौकरियों की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट जैसे पदों पर नियुक्ति की होने जा रही है। बता दें कि आचार्य संहिता हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग ने नौकरियों को लेकर जल्दबाजी दिखाई है। ये दोनों विभाग बीजेपी कोटे के मंत्रियों के हैं। दोनों विभागों में कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट नौकरियां दी जा रही हैं। इसके पीछे की वजह साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार के नाम पर घिर गई थी। रोजगार और नौकरी के नाम पर बीजेपी की सीटें गिरी, पार्टी को बिहार में बड़ा नुकसान हुआ। अब लोकसभा में बीजेपी अपने सहयोगियों के सहारे है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नौकरी और एजेंडे पर विधानसभा 2025 का चुनाव होगा और वो इसकी वजह बताते हैं। कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में 39 सीटें जीती। सांसदों की जीत का अंतर 2-3 लाख का था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सांसदों की संख्या घट गई है। जीत के अंतर में भी गिरावट हुई है। 10-12 हजार से लेकर 50,000 मतों से जीत सके हैं। तब जाकर एनडीए को पता चला है कि युवाओं को नौकरी और रोजगार चाहिए, इसलिए बीजेपी नौकरियों की लॉटरी लेकर के आई है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है। ऐसे में यदि सब कुछ सामान्य रहा तो दिसंबर 2025 के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो 2025 में विधानसभा चुनाव का कैलेंडर 2020 विधानसभा चुनाव जैसा ही होगा। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आयोग उसी तारीख के लिहाज से तैयारी भी करेगा। तो देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में हालांकि एनडीए की जीत तो हुई है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी वो परफॉर्मेंस ना बिहार में देखने को मिला और ना ही देश भर में देखने को मिला। बिहार में भी जिस बीजेपी को, जिस एनडीए को खासकर 2019 में 40 में से 39 सीटें मिली थी, उस एनडीए को इस बार घटकर 40 में से मात्र
30 सीटें मिली है। और इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खासकर नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दे को सामने लाया। लगातार जिस भी चुनाव प्रचार प्रसार में जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जा रहे थे, एक ही बयान दे रहे थे और एक ही मुद्दे से को लेकर के नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने का काम कर रहे थे। अब इस मुद्दे को इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए जो है वो घेरना चाहती है और इस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि होगा क्या, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।